नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और आज यहाँ पर हम आपके साथ आए हैं और एक ख़ास जानकारी यहाँ पर हम साझा करेंगे। देखिए, जैसे जैसे यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन, बातचीत का चलन ये सब बढ़ता जा रहा है, उसी के साथ यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी हम लोग को फेस करनी पड़ रही है और वो है एटिकेट्स की। जी हाँ, जिस तरह से हम लोग जब फिज़िकली किसी से मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, तो वहाँ पर हमारे एटिकेट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और यहाँ पर जब हम ऑनलाइन माध्यमों से यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम है, आपका फेसबुक है, एक्स जो कि ट्विटर के नाम से भी प्रचलित है, इनके थ्रू आप लोगों से मिलते हैं या फिर आप किसी को ईमेल अगर करते हैं, तो यहाँ पर भी एटिकेट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या क्या यहाँ पर हमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए, क्या चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए, इन सब बातों को लेकर के आज आपके समक्ष हम यहाँ पर आए हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर। तो जो हमारा टॉपिक रहने वाला है आज का, वो है ऑनलाइन ईमेल एंड सोशल मीडिया एटिकेट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए यहाँ पर कि कम्युनिकेशन क्या है, तो कम्युनिकेशन जो हम करते हैं, जैसे इस समय मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, तो आप मेरी बातचीत को समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं हिंदी माध्यम का प्रयोग कर रहा हूँ या फिर इंग्लिश भी आप यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपको भी उस लैंग्वेज की जानकारी। अब मैं यहाँ पर तमिल, तेलुगु या और किसी भाषा में बोलना शुरू कर दूँ और अगर आप जो ऑडियंस है वो उस भाषा को नहीं समझती है, तो फिर यहाँ पर आपको मेरी बातचीत यहाँ पर समझ में नहीं आने वाली। सो कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली एंड रिस्पेक्टफुली इन अ डिजिटल वर्ल्ड। तो यहाँ पर एटिकेट्स में सबसे पहली चीज़ आती है कि आपको जो भी अपनी बात रखनी है, जो भी आपको कम्युनिकेशन करना है, वो रिस्पेक्टफुली करना है और इफ़ेक्टिवली करना है। ऐसा नहीं कि आपने बहुत लंबा खींच दिया, बहुत लंबा अपना कोई बात बोलने जा रहे हैं, कुछ कहने जा रहे हैं और उसको बहुत आपने खींच दिया, तब भी मज़ा नहीं आएगा। या फिर आपने ऐसे तू तड़ाक करके बातचीत कर दी, तब भी सामने वाले सुनने वाले को अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने भाषा पर संयम भी रखना है। अब क्योंकि आप फिजिकली तो बोल नहीं रहे हैं, आपको एक्सप्रेस करना है अपने वर्ड्स के थ्रू, लिख करके, तो वो इतना इफेक्टिव होना चाहिए और साथ ही साथ वहाँ पर रिस्पेक्ट भी सामने वाले को मिलनी चाहिए। तो इसमें किस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि जो आपका इम्पैक्ट है वह आपके प्रोफेशनल लाइफ और आपकी पर्सनल रिलेशनशिप पर कम्युनिकेशन का पड़ता है। अगर आप अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं, अच्छे कम्युनिकेटर हैं, तो निश्चित रूप से आप अपनी पर्सनल लाइफ में, पर्सनल रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छे से चीज़ों को संभाल लेते होंगे। साथ ही साथ अगर हम वर्क प्लेस की बात करें, आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, तो वहाँ भी आप बड़े अच्छे से चीज़ों को संभाल सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं हैं, अगर आपकी बातों में वजन नहीं है, तो कोई भी आपको सीरियसली यहाँ पर नहीं लेता है। ऑब्जेक्टिव्स की अगर यहाँ पर हम आगे बात करें, तो पहली चीज़ आती है यहाँ पर कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन में क्या एटिकेट्स होने चाहिए, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जब हम ऑनलाइन किसी से कम्युनिकेट करें या फिर हम सोशल मीडिया पे किसी से बातचीत कर रहे हों, किसी को ईमेल कर रहे हों, तो वहाँ पर किस तरह से इसको यूज़ करना है और कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर अब बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर बात की जाए कि एटिकेट्स मैटर आखिर करते ही क्यों हैं, तो पहली चीज़ ये आपकी एक प्रोफेशनल इमेज बनाते हैं। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को ईमेल भेजते हैं जिसको आप जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, अपरिचित हैं उससे, तो वो व्यक्ति आपके बारे में एक इमेज आपकी बनाएगा। जो भी आप उसको मैसेज करेंगे या जो भी आप उसको टेक्स्ट करेंगे या फिर ईमेल करेंगे, तो उसके द्वारा आपकी एक इमेज उसके माइंड में बनेगी कि हाँ, ये व्यक्ति किस तरह का होगा, कैसा इसका बिहेवियर होगा, क्योंकि आपने वहाँ पर अपने शब्दों का जो चयन किया है अपने कम्युनिकेशन में, उसके थ्रू वो आपकी एक इमेज बनाएगा। तो कोशिश करनी चाहिए आपको कि जो आपकी इमेज यहाँ पर बन रही है वो एक प्रोफेशनल इमेज आपकी बन करके आए। साथ ही साथ जब भी आप यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए और साथ ही साथ उसमें इफेक्टिवनेस भी होनी चाहिए। देखिए, जितनी ज़्यादा यहाँ पर आपकी क्लैरिटी होगी,
उतना आपके लिए अच्छा है। साथ ही साथ अगर आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव है तभी आप सामने वाले को अपनी बातों के थ्रू इम्प्रेस कर पाएंगे या अपनी सही बात उस तक पहुंचा पाएंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप कुछ ऐसे शब्दावली का प्रयोग करें जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो या प्रॉपर्ली मीनिंग क्लियर ना हो रहा हो, ऐसे शब्दों का भी आपको चयन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब अगर आगे बात करें इसमें, तो जो कौन कौन से जनरल प्रिंसिपल्स हमारे होने चाहिए ऑनलाइन कम्युनिकेशन में, उसकी बात कर लेते हैं। तो पहली चीज़ कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल क्लियर और कंसाइज होना चाहिए। जी हाँ, आप जितना क्लियर और जितना स्पष्ट अपने कम्युनिकेशन को रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप ऑफिशियल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन करते हुए इन बातों का जरूर ध्यान रखें कि वो प्रोफेशनल उसमें टोन होनी चाहिए। सामने वाले की प्रिवेसी को आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने कम्युनिकेशन में कुछ ऐसी बातों को मेंशन करें जिससे सामने वाले की प्रिवेसी का उल्लंघन हो रहा हो, और मिस इंटरप्रिटेशन भी यहाँ पर आपकी बातों का ना हो जाए, इसका भी आपको यहाँ पर समुचित ध्यान रखना चाहिए। अब अगर आगे बात करें कि क्या क्या चीज़ें सही होनी चाहिए, तो उसमें कुछ गोल्डन रूल्स हैं। सोशल मीडिया पे जो हम कम्युनिकेट करते हैं, तो जो एटिकेट्स की बात करें तो यहाँ पर कुछ हमारे गोल्डन रूल्स हैं। तो 5 गोल्डन रूल्स यहाँ पर आपको बताते हैं। पहली चीज़, बड़े बुजुर्ग भी कह के गए हैं कि तोल मोल के बोल, तो वही बात यहाँ पर भी हम कहेंगे, दैट इज थिंक बिफोर यू पोस्ट। कुछ भी आप अगर यहाँ पर पोस्ट करने जा रहे हैं तो पोस्ट करने से पहले आप उसके बारे में सोचिए। अगर आप 2 पल के लिए सोच लेंगे कि हाँ, जो मैं पोस्ट करने जा रहा हूँ ये सही है, मुझे ऐसा करना चाहिए, और इससे सामने वाले की छवि पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, उसके इमेज पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ आपके जवाब सही आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको जो भी चीज़ पोस्ट करनी है, चाहे कोई वीडियो हो, ऑडियो हो, कोई पिक्चर हो या कोई संदेश हो, वो आप पोस्ट बेझिझक होकर कर सकते हैं। और कोशिश करनी चाहिए जो आप पोस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर इम्पल्सिव जो आपका कंटेंट है वो ना हो, साथ ही साथ ऑफेंसिव भी कंटेंट आपका नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर सोच विचार करने के बाद ही अपना जो कम्युनिकेशन है या जो पोस्ट आप करने जा रहे हैं सोशल मीडिया पर या फिर किसी को ईमेल लिखने जा रहे हैं, तो उसमें आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। दूसरा आता है बी रिस्पेक्टफुल। तो देखिए, इज्जत सभी को प्यारी होती है, तो अगर आप दूसरे को इज्जत के साथ ट्रीट करेंगे तभी आपको भी वो इज्जत मिलेगी। लेकिन अगर आप यहाँ तू तड़क में आ जाएंगे, अच्छे से किसी से बातचीत नहीं करेंगे, कुछ हार्श लैंग्वेज या रूड होकर बात करेंगे, तो फिर आपके लिए भी यहाँ पर समस्या है। तो जो भी आपका कंटेंट हो उसमें जो ओपिनियन अगर कोई दे रहा है तो उसकी भी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपने कोई चीज़ से फोटो किसी ने पोस्ट कर दी, अब उस फोटो के ऊपर मान लेते हैं कुछ लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिए आपको और कुछ लोगों ने कमेंट कर दिए। हो सकता है कुछ लोगों को आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लगी हो तो उस पर कॉम्प्लीमेंट आ गए, लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है वो बड़ी भद्दी आपकी फोटोग्राफ लगी हो, आपकी ड्रेस अच्छी ना लगी हो और उसके ऊपर उन्होंने कुछ कमेंट्स कर दिए। तो यहाँ पर आपको उनको जवाब नहीं देना है, आपको ये देखना है कि क्या वो पॉइंट उठाना चाह रहे हैं, क्या वो बोलना चाह रहे हैं और क्या चीज़ उनको हर्ट हो गई। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा जो सामने वाले की ओपिनियन है उसको भी ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको विद ड्यू रिस्पेक्ट उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए जो सामने वाले ने आपके लिए कमेंट करे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेंटेन प्राइवेसी। तो देखिए, प्राइवेसी तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले आज की डेट में करता है। सभी लोगों को अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है और अब तो इसको आर्टिकल 21 का इंटीग्रल पार्ट भी मान लिया गया है और उसके ऊपर हमारा एक सेपरेट वीडियो भी है। तो डेटा प्रोटेक्शन के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं, अभी उसके ऊपर नहीं जा रहे, अभी हम यहाँ पर ही बात कर रहे हैं। तो जो प्राइवेसी है वो आपकी मेंटेन रहनी चाहिए। पर्सनल और प्रोफेशनल बाउंड्रीज होती हैं जिसको कहते हैं ना हदें, अपनी हद में रहो। तो कुछ इस तरह की ही चीज़ यहाँ पर भी आपको रखनी चाहिए कि अगर आप पर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको क्या हद में रहना है, कितनी बात बोलनी है, क्या नहीं बोलनी, उसका ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर आप प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि अपनी हद में आपको कैसे रहना है या सामने वाले को उसकी हद में कैसे
रखना, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यानपूर्वक रखना पड़ेगा जब भी आप सोशल मीडिया या ईमेल के माध्यम से कम्युनिकेट कर रहे हैं, और ये सारे के सारे आपके एटिकेट्स के अंदर ही आता है। नेक्स्ट आता है आपके पास अवॉइड ओवर शेयरिंग। बहुत सारे लोग होते हैं कि हर एक चीज़ शेयर करना शुरू कर देते हैं। मैं देखता हूँ आजकल के युवाओं को, मान लीजिए मैकडी में गए हैं, पिज़्ज़ा हट पे गए हैं, ऑर्डर किया पिज़्ज़ा, अब खाएंगे नहीं, सबसे पहले क्या करना है, उसकी फ़ोटो खींचनी है, उसकी रील बनानी है, वीडियो बनाने हैं, वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने हैं, यूट्यूब पे पोस्ट करने हैं, और उसके बाद 10-15 मिनट का ये सारा कार्यक्रम जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद उसको खाना शुरू करेंगे। बहुत अच्छी बात है, आपको फोटोग्राफी करने का शौक़ है, आप बिल्कुल करिए। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हाँ इस समय आप एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल करिए, लेकिन ओवर शेयरिंग मत करिए। कुछ मीनिंगफुल हो, रेलिवेंट हो कंटेंट, बिल्कुल करिए। कई बार लोगों के पास ईमेल आती हैं, कुछ सूचना मांगी जाती है। मान लीजिए आप कार्यालय में हैं, ऑफिस में हैं, और आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी गई है और उसमें काफ़ी सारे लोग सीसी में रखे हुए हैं। अब आप क्या करेंगे, आप बजाय उसको रिप्लाई करने के रिप्लाई ऑल करेंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ा सा यहाँ सोच विचार के अपना रिप्लाई करना चाहिए कि आखिर वो रिप्लाई किसको जा रहा है। तो ओवर शेयरिंग आपको नहीं करनी है कि आपने सबको बताना है कि हाँ मैंने रिप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं है। अगर कोई इशू बना हुआ है, कोई मुद्दा बना हुआ है तो अलग बात है, अदरवाइज आपको क्या करना है, आपको जिस पर्सन ने आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है उसको ही सिंपली रिप्लाई कर दीजिए। लास्ट आता है आपका एंगेज रिस्पॉन्सिबली। तो जो भी कोई डिस्कशन हो रहा है, मान लीजिए कोई बातचीत चल रही है, कोई चैट चल रही है, और वहाँ पर आपको अपने व्यू रखने हैं, तो आप वहाँ पर उस डिस्कशन का पार्ट बन सकते हैं, लेकिन आपको जो डिग्निटी है वो मेंटेन रखनी चाहिए, और साथ ही साथ रिस्पेक्ट के साथ अपनी बातों को आगे रखना चाहिए। इन चीज़ों को भी आपको यहाँ पर ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं कि प्रोफेशनलिज्म क्या क्या कहता है आपको सोशल मीडिया के ऊपर। तो वर्क प्लेस में आपको सोशल मीडिया में क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि डूज और डोंट्स के बारे में जान लेते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पर आपको करनी है और क्या नहीं करनी। तो पहली चीज़ अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस संस्था के साथ आप जुड़े हुए हैं, कोशिश करें कि जब भी आप अपना कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो संस्था के बारे में कुछ पॉजिटिव ही आप उसको रिप्रेजेंट करें। ऐसा नहीं है कि अपनी संस्था के बारे में नेगेटिव बोलना शुरू कर दें। देखिए, संस्था आपको रोजी रोटी दे रही है, आपका घर चल रहा है, तो इतना तो हक संस्था का बनता है कि आप उसके बारे में पॉजिटिव बोलें। और अगर आपको कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो अपने बॉस से बात करें, अपने जो सीनियर्स हैं उनसे बात करें अगर आपको कहीं पर कुछ गड़बड़ी लगती भी है। लेकिन ये नहीं कि आप उसके बारे में अनाप शनाप बोलना शुरू कर दें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आके बोलना शुरू कर दें, वो थोड़ा सा सही नहीं लगता है। आपको यहाँ पर इस चीज़ की डिग्निटी को मेंटेन करना चाहिए। दूसरा आता है प्रोफेशनल लैंग्वेज एंड टोन। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अगर कोई सामने वाला व्यक्ति आपको कुछ बोल देता है तो आपकी वहाँ डिग्निटी हर्ट हो जाती है और आप फिर अनाप शनाप उसको बोलना शुरू कर देते हैं, बकबक करना शुरू कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पे भी अगर किसी ने आपके ऊपर कुछ कमेंट कर दिया है, कुछ बोल दिया है, तो आपको उसका तिल का ताड़ नहीं बनाना चाहिए। आपको अपनी बातों को सभ्य तरीके से यहाँ पर रखना है। अगर आप कुछ डिफेंड करना चाह रहे हैं तो अपनी बातों को पोलाइटली यहाँ पर रखकर डिफेंड भी कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर अपनी टोन और अपनी लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब डोंट्स की बात कर लेते हैं। तो ये तो डूज थे हमारे। अब डोंट्स क्या क्या चीज़ें आपको सोशल मीडिया पे नहीं करनी चाहिए उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहली चीज़, कभी भी आपको कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पोस्ट नहीं करनी चाहिए। कोई ऐसी सीक्रेट बात आपको पता चली, किसी ने ट्रस्ट करके आपको कोई बात बताई, या फिर आपके हाथ कोई फोटोग्राफ लगी, कोई वीडियो लगा, तो ये नहीं है कि उसको जाके आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दें। यहाँ पर कोशिश करें कि कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आप पोस्ट ना करें। छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल भी मुझे याद आ रहा है। कुछ समय पूर्व की बात है, एक घर में चोरी हुई। अब क्योंकि जो घर था काफ़ी हाई प्रोफाइल लोगों का था, तो यहाँ पर पुलिस के ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ा और पुलिस ने भी काफ़ी तत्परता दिखाते हुए यहाँ पर चोरों को पकड़ लिया। जब चोरों से पूछा गया कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि इस घर में कोई नहीं है या चोरी करनी है, तो जानते हैं चोरों ने क्या कहा? उन्होंने बताया कि इन लोगों ने फोटोग्राफ पोस्ट करी हुई थी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर
कि पूरी फैमिली स्विट्ज़रलैंड में एंजॉय कर रही है। तो उसी को देख के हमें पता चल गया कि पूरा घर खाली है। तो देखिए ये एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपके घर से जुड़ी हुई थी। पूरी फैमिली स्विट्ज़रलैंड में एंजॉय कर रही है, अच्छी बात है। जरूरी थोड़ी है कि आप वहीं स्विट्ज़रलैंड से ही पूरी दुनिया को बताएं कि नहीं आज हम स्विट्ज़रलैंड के अंदर एंजॉय कर रहे हैं, घूमने आए हुए हैं। इंडिया वापस आकर भी अगर आप फोटोग्राफ पोस्ट कर देंगे तो कोई इशू तो नहीं है ना। लेकिन क्योंकि आपने अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी तो जो अनसोशल एलिमेंट्स हैं उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया और उसके थ्रू उनको जानकारी मिली कि आपका घर खाली है और वहाँ पर उन्होंने उस वारदात को अंजाम दे दिया। तो थोड़ा सा आपको कुछ भी पोस्ट करने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए। नेक्स्ट आता है यहाँ पर इंगेज इन वर्क प्लेस डिस्प्यूट ऑनलाइन। बहुत सारे हमारे वर्क प्लेस के ऊपर भी जब हम काम करते हैं तो लोगों के साथ मतभेद भी होते हैं, कुछ कहासुनी भी होती है। उसको आप पूरा सोशल मीडिया के ऊपर लेके मत जाइए। आपको अगर किसी के साथ कुछ इशू चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम हुई है, कोई बातचीत में कुछ गड़बड़ी है, मिसकम्युनिकेशन हो रखा है, तो आपस में बैठ के उसको सुलझाइए बजाय उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए। आजकल हम देखते हैं कई बार लोग क्या करते हैं, अपने स्टेटस लगाते हैं और उसके बाद दिन भर चेक करते रहते हैं कि जिसके लिए स्टेटस लगाया गया है क्या उसने उस स्टेटस को चेक भी किया या नहीं किया है। तो अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो सीधा उस व्यक्ति को वो मैसेज या वो संदेश भेज दीजिए ना। क्यों अलग से स्टेटस लगा के खुद परेशान हो रहे हैं, दिन भर के लिए चेक करे जा रहे हैं कि हाँ वो स्टेटस सामने वाले व्यक्ति ने चेक किया भी है या नहीं किया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको वर्क प्लेस में खास तौर से अपने जो डिस्प्यूट्स हैं उसको ऑनलाइन माध्यमों पर लेकर के कभी नहीं जाना चाहिए। कौन कौन से यहाँ पर मिस्टेक्स हैं जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आती है ट्रोलिंग और हैरेसमेंट। देखिए आप और हम जैसे लोग तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर हम सेलिब्रिटीज़ की बात करें और वो जो कोई फोटोग्राफ वाली कोई एक्ट्रेस है उसने किसी आउटफिट में किसी ड्रेस में अपनी फ़ोटोग्राफ पोस्ट करी तो यकीन मानिए उसके ऊपर तो हज़ारों लाखों कमेंट्स आते हैं और उसमें कितने ही वल्गर कमेंट्स होते हैं, कितने आपके भद्दे शब्दों का चयन होता है। आप लोगों ने भी देखे होंगे, समझदार हैं। तो यहाँ पर अब ऐसा तो नहीं कि वो जो एक्ट्रेस है वो हर एक का वहाँ पर रिप्लाई करना शुरू कर दे। पहली चीज़ कि आपको जो भी कोई कुछ कह रहा है, आपने कोई अपनी फोटोग्राफ पोस्ट करी तो देखिए उसमें दोनों चीज़ों के कमेंट्स आएंगे, कॉम्प्लीमेंट्स भी होंगे और कमेंट्स भी होंगे। अगर आपने कॉम्प्लीमेंट्स को अच्छे से लेते हैं तो अपने कमेंट्स को भी अच्छे से लेना चाहिए और कमेंट्स में ये देखना चाहिए सामने वाला क्या कह रहा है, किस बात से वो डिसएग्री आपको कर रहा है। और यहाँ पर हाइपर नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर हाइपर हो गए डैट मीन्स कि आपने सामने वाले को अथॉरिटी दे दी। आपको पोलाइटली उसकी चीज़ों को, उसकी बातों को सुनना है, समझना है और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है। कोई मान लेते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी सीट पर बैठ के काम कर रहा है, उसके किसी डिसीजन से किसी व्यक्ति का नुकसान हो रहा है, वो आके अगर ऑफिस में अब्यूज़ कर रहा है, आप पे चिल्ला रहा है, तो ये मतलब नहीं है कि आप भी वहाँ पर उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर दें, गालियाँ बकना शुरू कर दें, हाथापाई शुरू कर दें। दैट इज़ नॉट अ करेक्ट वे। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो अपने ट्रोलर्स हैं या कोई आपको बदतमीजी से बात कर रहा है तो थोड़ा सा शांति के साथ आपको चीज़ों को लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका क्लिकबेट और मिस इन्फॉर्मेशन। तो कई बार हम क्या करते हैं, कोई चीज़ सर्च कर रहे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मुझे कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई हमारे एप्लीकेशन चाहिए और उसको मैं गूगल पे जाके सर्च कर रहा हूँ। तो जो ही नहीं कि पहली बार में पहला लिंक ही बिल्कुल सही आ जाए। हमें कई बार एक लिंक मिलता है, उस लिंक पे जाते हैं, वहाँ से वो दूसरी लिंक पे भेजता है, तीसरे पे। इस तरह से मल्टीपल लिंक्स को हम कॉपी करते चले आते हैं, क्लिक करते चले आते हैं। डैट इज़ कॉल्ड क्लिकबेट, जिसका कोई भी सरोकार नहीं होता उस पर्टिकुलर जो कंटेंट है जिसको हम सर्च कर रहे हैं या कोई एप्लीकेशन से। सिर्फ वहाँ पर मल्टीपल टाइम्स क्लिक आ जाए, इसके लिए इन चीज़ों को डिज़ाइन किया जाता है या फिर कुछ मिस इन्फॉर्मेशन वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो थोड़ा सा आपको उसको भी अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट आता है इनएप्रोप्रिएट ह्यूमर। तो जब भी आप कुछ ऐसा पोस्ट कर रहे हैं जिसमें ह्यूमर है या कोई मजाक की बात है, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी सामने वाले व्यक्ति या किसी कम्युनिटी का वहाँ पर मजाक ना उड़ रहा हो। हम आजकल देखते हैं स्टैंड अप कॉमेडियंस आ गए हैं
ओपन माइक सिस्टम आ गया है, कई सारे चैनल्स आपके ओपन हैं जिस पे आप देख सकते हैं, इन चीज़ों को सुन भी सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है, आपको एक प्लेटफॉर्म मिला ज़रूर है, लेकिन आपको ये राइट नहीं मिल गया है कि आप सामने वाले का मजाक बनाएं या सामने वाले कम्युनिटी के ऊपर कुछ भद्दे कमेंट करें। तो थोड़ा सा कल्चरल सेंसिटिविटीज़ आपको यहाँ पर मेंटेन करनी चाहिए जब भी आप सोशल मीडिया के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यमों से अपनी बात रखने जा रहे हैं, कुछ कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेगेटिव पोस्ट। देखिए, दो तरह की पोस्ट होती हैं, एक होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। मान लीजिए बहुत सुबह आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोल कर बैठे हैं, अपना व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं और सुबह सुबह किसी ने बड़ा सुंदर आपको एक संदेश भेजा है, मैसेज भेजा है और आपको पढ़ के बड़ा आनंद आया, बड़ा अच्छा लगा। अब उसी जगह सुबह सुबह किसी ने आपको मैसेज तो भेजा है और वो मैसेज क्या है जिसमें कुछ मौत की बातें हो रही हैं, कुछ मृत्यु से रिलेटेड है, कब्रिस्तान से और डेथ से, ऐसा कुछ उसके अंदर चीज़ें हैं। तो देखिए, संदेश वो भी है, लेकिन सुबह सुबह हम इस तरह के संदेश सुनना पसंद नहीं करते हैं। और सुबह सुबह इस तरह के कोई संदेश आपको भेज रहा है तो वो नेगेटिव पोस्ट के अंदर आएंगे, भले ही उसका मीनिंग बड़ा अच्छा हो, लेकिन इस तरह के जो नेगेटिव वर्ड्स उस पोस्ट के अंदर इंक्लूड हो रखे हैं, तो ऐसे पोस्ट को नेगेटिव पोस्ट के अंदर कंसीडर करेंगे एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। तो इसलिए ऐसे किसी भी चीज़ को आप प्रमोट ना करें, नेगेटिव पोस्ट ना करें। साथ ही साथ मान लीजिए आपका किसी कलीग के साथ झगड़ा हो गया, तो अपने सारी की सारी भड़ास निकालने के लिए वेंटिंग फ्रस्ट्रेशंस ऑन द सोशल मीडिया, उसके लिए बिल्कुल मत जाइए। इसके लिए सोशल मीडिया नहीं बनाया है। आपको जो भी कम्युनिकेशन करना है आपस में मिलके करिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर हमारे पास कि बेस्ट प्रैक्टिसेस आखिर कौन सी हैं सोशल मीडिया एटिकेट्स की। तो सबसे पहली चीज़ आती है यहाँ पर बिल्डिंग अ पॉजिटिव डिजिटल प्रेजेंस, कि आपकी जो डिजिटल प्रेजेंस है वो बहुत ही पॉजिटिव होनी चाहिए। कोई भी आपको कम्युनिकेशन कर रहा है, कोई आपको ईमेल भेज रहा है, कोई संदेश भेज रहा है, तो आपको जो रिस्पॉन्ड करना है वो प्रॉम्प्टली करना है। यानी कि आपने उसको एक्नॉलेज कर दिया अपने मैसेज के थ्रू, हाँ कि आपका संदेश मुझे मिल गया है, ओके कर दिया। और आजकल तो आपके इतने सारे रिएक्शंस आ गए हैं, जैसे अगर आप व्हाट्सएप पे हैं तो आप रिएक्ट कर दीजिए कि हाँ, सामने वाले को पता चल जाए कि आपने उसको पढ़ लिया है, देख लिया है और आपका रिएक्शन भी उसको मिल गया है। नेक्स्ट, यूज़ विजुअल इफेक्टिवली। तो देखिए, सोशल मीडिया के ज़माने में विजुअल भी आजकल आ गए हैं, तो जो भी आप अपनी इमेज शेयर कर रहे हैं, अपने वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, उस पर कई बार आप देखते भी होंगे कि कुछ लोग क्रेडिट देते हैं, जैसे कि फेसबुक पर कुछ लोग फोटो डालते हैं और लास्ट में लिख देते हैं पीसी, रमेश, सुरेश, जो दिनेश, जो भी नाम है वो वहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो दैट मीन्स कि पीसी मीन्स पिक क्रेडिट। तो जो पिक्चर क्रेडिट या पिक क्रेडिट वहाँ पर दिया गया है वो रमेश नाम के व्यक्ति को या दिनेश नाम के व्यक्ति को यहाँ पर दिया गया है। इसी तरह से आप भी जो भी आपके पास डेटा आया है या जो भी आपके पास विजुअल्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, उसको अगर आप क्रेडिट देना चाहें तो पर्टिकुलर पर्सन को आप क्रेडिट यहाँ पर दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है बी इंक्लूसिव। तो जो भी आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं अपने कंटेंट में वो एक्सेसिबल होनी चाहिए, ताकि अगर किसी व्यक्ति विशेष के लिए आपने कोई यहाँ पर संदेश दिया है, या जैसे इस समय मैं यहाँ पर वीडियो आप के थ्रू जो लोग जुड़े हैं या जो पॉडकास्ट के थ्रू जुड़े हैं, उन लोगों तक मेरी बात क्लैरिटी के साथ पहुँच सके, इन चीज़ों को बड़ा ध्यान रखना है। तो मेरी लैंग्वेज यहाँ पर क्लियरली आपके पास पहुँचनी चाहिए। नेक्स्ट आता है यहाँ पर हमारे पास रेगुलर अपडेट्स। तो जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें आपको एक्टिव रहना है और बहुत ज़्यादा उसमें हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। जो एप्लीकेशंस को आप यूज़ कर रहे हैं उनको भी आपको अपडेट रखने की ज़रूरत है। तो कम्युनिकेशन भी अपडेट रखिए और साथ ही साथ अपनी एप्लीकेशंस को भी आपको अपडेट रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास ईमेल एटिकेट्स। तो ईमेल एटिकेट्स में देखिए कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब भी किसी को आप ईमेल भेजने जा रहे हैं तो उसमें सब्जेक्ट लाइन होती है। एक तो आपका जो
रेसिपिएंट है उसका एड्रेस आएगा, ईमेल एड्रेस, लेकिन उसके साथ साथ एक आएगी आपकी सब्जेक्ट लाइन। तो सब्जेक्ट लाइन क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए किस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप ईमेल भेज रहे हैं। नेक्स्ट आता है प्रॉपर ग्रीटिंग। तो आपको यहाँ पर उसको ग्रीट भी करना चाहिए। अगर मॉर्निंग का समय है तो गुड मॉर्निंग लिखिए, अगर इवनिंग का समय है तो गुड इवनिंग लिखिए, नून है तो गुड नून लिखिए। तो जो भी आपका समय है उसके अकॉर्डिंग आप ग्रीट भी करिए, और अगर उस पर्सन का नाम आप जानते हो तो उस पर्सन के नाम से आप संबोधित करिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं ये बता देते हैं। देखिए, पूरी दुनिया में अगर बात की जाए और कोई पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा फेवरेट नेम क्या है, तो किसी भी व्यक्ति का सबसे ज़्यादा फेवरेट नेम उसका स्वयं का नाम होता है, उसका खुद का नाम होता है। तो अगर आप उस व्यक्ति को उसके नाम से एड्रेस करते हैं तो ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और जो आपकी इंडस्ट्री है, जो मार्केटिंग के लोग हैं, वो इस बात को भली भांति जानते हैं। इसलिए मॉर्निंग में अगर आप कभी ईमेल खोल करके देखिए तो उसमें जो आपके क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड ईमेल्स या आपके इंश्योरेंस रिलेटेड ईमेल्स होती हैं उसमें आपका बाकायदा नाम मेंशन होता है। तो ये ऐसे ही आपको भी अपने सब्जेक्ट लाइन को क्लियर रखना है, और अगर आप किसी को ग्रीट कर रहे हैं तो उसके नाम से और टाइम के अकॉर्डिंग ग्रीट करना चाहिए, और अपना जो मैसेज जो आप भेज रहे हैं वो बहुत ही फोकस वहाँ पर रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि एडवांस टिप्स के अंदर ही है कि प्रोफेशनल लैंग्वेज यहाँ पर आपको यूज़ करनी चाहिए। जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो भी अपनी बातों को रख रहे हैं, उसमें आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही प्रोफेशनल होनी चाहिए। प्लस आजकल कुछ लोग चैट जीपीटी, कोपायलट, जेमिनाई, इन टूल्स को भी यूज़ करते हैं। कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इसके थ्रू अपना एक मैसेज ड्राफ्ट करवा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, एआई टूल्स हैं, एआई टूल्स को यूज़ करना चाहिए। और अगर आप लोग एआई टूल्स को कैसे यूज़ करें प्रॉपर इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, जिससे कि मैं एक फुल डिटेल वीडियो इसके ऊपर लेकर के आ पाऊँ। साथ ही साथ पॉडकास्ट पे भी इस पे हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपको एआई टूल्स के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको इंटीमेट मेरे को करना पड़ेगा। अगेन, कम्युनिकेशन आपकी तरफ से आना चाहिए, तभी उसमें हम आगे काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो भी कंटेंट आप डिज़ाइन करवा रहे हैं इन टूल्स के थ्रू, एआई टूल्स के थ्रू, उसकी आप प्रूफ रीडिंग जरूर करिए। हो सकता है कि वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन जा रही हो वो सही रेफरेंस में ना जा रही हो, तो आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ पर उसकी प्रूफ रीडिंग करनी है। उसके बाद ही उस कम्युनिकेशन को आपको आगे भेजना है। और रिप्लाई ऑल वाला ऑप्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों की आदत होती है कि कोई भी मेल पे कोई इन्फॉर्मेशन मांगे गई है और हर एक को आप रिप्लाई ऑल करते रहें, वो चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अटैचमेंट की। तो ईमेल पे कई बार हम लोग अटैचमेंट्स भी भेजते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी आप अटैचमेंट लगा के भेज रहे हैं उसका जो नेम है वो पूरा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, प्रॉपर नेम के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को आपने डॉक्यूमेंट भेजा स्कैन 1 के नाम से चला गया, स्कैन 2 के नाम से, अब सामने वालों को कैसे पता चलेगा कि क्या डॉक्यूमेंट आया है। मान लीजिए वो एक एनेक्चर 1 है तो उसका रीनेम करके एनेक्चर 1 लिख दीजिए। कोई एक प्रपोजल है तो आपने लिख दिया प्रपोजल, कोई डील है तो आपने डील लिख ली, कोई एमओयू है तो आपने एमओयू लिख लिया। तो इस तरह से आपको उसको रीनेम करना चाहिए। अटैचमेंट का साइज़ देखना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें जीमेल के माध्यम से, अगर आप किसी को कोई अटैचमेंट भेज रहे हैं तो जीमेल पे जो लिमिट है वो 25 MB की फिक्स है। अगर आप 25 MB से ऊपर का अटैचमेंट भेजते हैं तो जीमेल के माध्यम से डायरेक्ट आप नहीं भेज सकते। आप क्या करिए, उसको अपने गूगल ड्राइव पे जाके स्टोर करिए और उसका लिंक आप शेयर कर सकते हैं उस व्यक्ति के साथ। और जो फॉर्मेटिंग है उस लेटर की, उस प्रपोजल की, वो भी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इंस्टेंट कुछ भी आपने कॉपी पेस्ट करके किसी को भी भेज दिया। तो जो अटैचमेंट है उसके, मैंने बताया, फाइल नेम सही होना चाहिए, उसका साइज चेक करना है और उसकी फॉर्मेटिंग भी आपको यहाँ पर चेक करनी चाहिए। और जो आपका रिस्पॉन्सेज हैं वो आप, जैसे हमने बताया ही है कि वो प्रॉम्प्टली आपको करने चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा डिले करें। जो क्वेरीज हैं उसको क्लियरली आपको एड्रेस करना चाहिए, किस व्यक्ति से रिलेटेड है और क्या आपको यहाँ पर एड्रेस करना है वो आपको देखना है। और कई बार लोग क्या करते हैं, मान लीजिए बाहर गए हैं, छुट्टी पे गए हैं, LTC पे गए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑटो रिस्पॉन्डर हर एक मेल के अंदर फीचर होता है, उसको आप लगा के जा सकते हैं। आपने कह दिया कि आई विल बी आउट ऑफ टाउन फ्रॉम दिस वीक और फ्रॉम दैट डे टू दैट पर्टिकुलर डे,
उसको आप मेंशन कर दीजिए, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति अगर कभी मेल भेजता भी है तो उसको एक ऑटो रिस्पॉन्डर मैसेज पहुंच जाएगा कि हाँ व्यक्ति अभी कार्यालय में नहीं है या अपने ऑफिस में नहीं है या वो कहीं बाहर गया हुआ है या कोई पर्सनल ट्रिप पर है। तो इस डेट के बाद जब वो वापस लौटेगा उसके बाद ही उसकी क्वेरी को आंसर किया जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको यहाँ पर ध्यान जरूर रखना चाहिए। एक और चीज़, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अपने डिफरेंट रूल्स हैं। उन रूल्स को आपको देखना होता है। जस्ट लाइक अगर आप फोटोग्राफ पोस्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, आप कितनी फ़ोटो पोस्ट करिए, लेकिन अगर यही चीज़ आप एक्स पे या ट्विटर पे जाके जैसे आप कर रहे हैं तो 4 फोटोग्राफ से ज़्यादा वो एट अ टाइम नहीं भेजने देता। तो इन चीज़ों को भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही साथ अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर भी सोशल मीडिया पे काम कर सकते हैं, जिससे कि लोग आपको एज अ ब्रांड की तरह कंसीडर करें। और जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं जिनके साथ आप जुड़े हैं या जिसके लिए आप कुछ पोस्ट कर रहे हैं, उनकी जो गाइडलाइंस हैं उसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, तभी आप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन अपना कर पाएंगे। तो जैसे मैंने बताया कि कोई भी चीज़ आपको भेजनी है तो थिंक बिफोर यू पोस्ट। आपको पोस्ट करने से पहले उसके बारे में सोचना है, देखना है। कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स देखिए बहुत सारे हैं, जस्ट लाइक पॉलिटिक्स। आपको एक्स पार्टी पसंद है, मुझे वाई पार्टी पसंद है, अब दोनों ही आपस में भिड़ गए। पता चला इलेक्शन हुआ और दोनों एक्स वाई ने मिल करके सरकार बना ली और उस चक्कर में आपने और मैंने अपने टर्म्स खराब कर लिया। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कंट्रोवर्शियल टॉपिक से जितना आप दूरी रखेंगे अपनी बना करके, उतना आपके लिए अच्छा है। कल्चरल सेंसिटिविटीज़ भी यहाँ पर आपको मेंटेन रखनी चाहिए। किसी धर्म में कोई चीज़ महत्वपूर्ण होती है, दूसरे धर्म में दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण है। तो हर एक के बीच में जो डिफरेंसेस है उसको आपको सम्मानपूर्वक देखना चाहिए और अपना कम्युनिकेशन उसके अकॉर्डिंग ही रखना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो अच्छा है कि आप कमेंट ही ना करें, कि सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट हो। उससे अच्छा है कि आप उस पर कुछ कमेंट करें ही ना। और अगर कमेंट कर भी रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ही रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज को इंक्लूड करना है। इमोजीज़ आजकल बहुत लोग यूज़ करते हैं अपने कम्युनिकेशन में, तो इमोजीज़ को आपको बहुत देखभाल करके इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ में इमोजीज़ को यूज़ नहीं करना चाहिए अगर हम प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो आर्गुमेंट अगर कोई चल रहे हैं, कोई हॉट टॉक चल रही है, तो उसमें भी आपको पार्टिसिपेट एकदम से नहीं करना चाहिए। जब आपको पूरा मुद्दा पता ही नहीं है कि क्या बातचीत है, क्या कुछ है, और आप बीच में उसमें कूद पड़े तो आप अपने लिए ही प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रख के आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। प्राइवेसी के अपनी खुद की सेटिंग्स भी हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल हैं, उसको आपको ऑन करके रखना चाहिए। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कभी भी आपको पोस्ट नहीं करनी है। और थोड़ा सा फिशिंग अटैक्स भी यहाँ पर होते हैं, जिससे कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कई बार जो हैकर्स हैं, जो फ्रॉडस्टर्स हैं, वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो कैसे उससे बचना है, इन चीज़ों को भी आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, ध्यान रखना है। कौन कौन से फ्रॉड्स होते हैं, क्या कुछ होता है, अगर आप इसकी जानकारी चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। इसके ऊपर हम डिटेल में अलग से एक वीडियो लेकर के आ जाएंगे, अलग से हम पॉडकास्ट कर लेंगे, बता देंगे कि क्या क्या यहाँ पर सावधानियाँ बरतनी चाहिए जिससे कि आप फिशिंग के अटैम्प्ट से बच सकें। आपके क्या सुझाव हैं ईमेल और सोशल मीडिया एटिकेट्स के बारे में, और कौन कौन सी चीज़ों को आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, इसके बारे में भी हमें आप जब अवगत कराएंगे तभी उसके ऊपर हम अपना कंटेंट लेकर के आ पाएंगे। आपको आज का हमारा कंटेंट कैसा लगा, इसको रेटिंग जरूर दीजिएगा, इसके बारे में जरूर हमें इंटीमेट करिए। और साथ ही साथ सोशल मीडिया पे और ईमेल के माध्यम से अगर आप कम्युनिकेशन करते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, तो इन ईमेल एटिकेट्स को ज़रूर ध्यान में रखें। भविष्य में आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर अपने अच्छे बिहेवियर, अच्छे एटिकेट्स के कारण आपके लिए ज़रूर बनेंगी। तो आज के वीडियो में, आज के पॉडकास्ट में इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन, किसी और पॉडकास्ट और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।